मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपका पेपर है ट्रेडिशनल सोशलॉजिकल थिंकर्स, उसमें ऑगस्ट कॉम्टे आते हैं। देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे जिन्हें हम समाजशास्त्र के जनक कहते हैं, आधुनिक समाजशास्त्र के विषय में जिन्होंने हमें बताया वो है ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांस में रहने वाले थे। उनका जन्म 1798 में फ्रांस में हुआ था। आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि आपने सबसे पहले एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को पहचान दिलाई। आप ही ने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम देने से पहले आपने इसको नाम रखा था सामाजिक भौतिकी। उसके बाद सामाजिक भौतिकी के बाद आपने बहुत गंभीरता से मंथन करने के बाद समाजशास्त्र यानी समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र समाजशास्त्र विषय की परिकल्पना की और एक विषय के रूप में हम सभी को समाजशास्त्र से परिचय कराया। ऑगस्ट कॉम्टे का नाम बहुत फेमस समाजशास्त्रियों में लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। आपके बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे प्रत्यक्षवाद, 3 स्तर का सिद्धांत, और समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में आपने विस्तार से वर्णन किया है। विज्ञानों के संसरण के बारे में आपका एक प्रमुख सिद्धांत आता है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत में ऑगस्ट कॉम्टे क्या कहते हैं? देखिए, प्रत्यक्षवाद, ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के विषय में क्या कहा? आपने कहा प्रत्यक्षवाद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। जैसा कि इसके नाम से ही हमें ज्ञात है कि प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म मतलब किसी भी विषय घटना के संबंध में वैज्ञानिक तरीके से सोचना, वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करना, उसके पीछे छुपे पहलुओं को ज्ञात करना। प्रत्यक्षवाद के संबंध में ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इनकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा सब कुछ समझना और ज्ञात प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद में आपने कहा है कि प्रत्यक्षवाद में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। कल्पना मतलब जैसे हम सोच रहे हैं कि घटना ऐसे घटित हुई, नहीं। प्रत्यक्षवाद में कल्पना का कोई भी स्थान नहीं है। इसमें तो घटनाओं के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, आप इन 4 शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। मतलब किसी घटना के पीछे के कारणों को निरीक्षण मतलब जानना, क्या है, कैसे घटित हुई है। परीक्षण, उसका परीक्षण करना, इसके निहित कारक क्या है, क्यों ऐसी घटना घटी। प्रयोग, जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट, और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा सब कुछ समझना और ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे ने अपने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत में कहा है कि जैसे ये दिन और रात होती है, हम सभी देखते हैं कि दिन रात होती है। वो कहते हैं दिन और रात का होना, आंधी तूफान आना, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो विज्ञान की विधियों द्वारा घटित होती हैं। उसमें कल्पना का या देवी देवताओं को कोई स्थान नहीं होता है। देखिए, अगर हम कहने लगे कि देवी देवता हैं इसलिए हम सुबह हुई है, रात हुई है, आंधी आ गई, तूफान आ गई है, लेकिन हम घटना के पीछे के कारणों को अच्छे से जानते हैं। दिन और रात को होना ये प्रकृति का नियम है। सूरज और चांद, पृथ्वी किस दिशा में घूमते हैं और दिन और रात क्यों होती है, आप ये सभी भली भांति जानते हैं। और इसी प्रकार कॉम्टे कहते हैं कि हमारी सामाजिक घटनाएं भी कहीं ना कहीं विज्ञान के प्रत्यक्ष कारणों की वजह से घटित होती हैं, जिसमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा सब कुछ समझना और ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। आपने अपनी किताब लिखी थी पॉजिटिव क्वालिटी, ऑगस्ट कॉम्टे की किताब है, आप नोट कर लेना सब, पॉजिटिव क्वालिटी। आपने पॉजिटिव क्वालिटी में भी अपनी पॉजिटिविज्म थ्योरी के बारे में बताया था। आपने बताया था कि हम जैसे हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, तो उसमें क्या होता है,
उसमें कहीं ना कहीं हमारे विज्ञान का योगदान होता है। देखिए विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कभी भी किसी घटना वस्तु को वैसे ही प्रमाणिक नहीं ठहराता है। उसके लिए पहले वो उसका निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, प्रयोग करता है, वर्गीकरण करता है, तब जाके विज्ञान किसी घटना को सही ठहराता है। आगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत की डॉक्टर ब्रिजेस ने एक उदाहरण के माध्यम से विस्तारित रूप से बताया है। देखिए बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। डॉक्टर ब्रिजेस कहते हैं एक व्यक्ति ने जहर खा लिया है और वो मर गया है। ठीक है, एक व्यक्ति ने जहर खाया और वो मर गया। इसकी व्याख्या अलग अलग व्यक्ति यानी एक धर्मवादी, तत्ववादी और प्रत्यक्षवादी, तीन व्यक्ति हैं, ये तीन विचारधाराओं को अपनाने वाले व्यक्ति हैं। विचारधारा मतलब सोचने का, समझने का नजरिया। एक धार्मिक व्यक्ति है जो धर्म को, धार्मिक नियमों को बहुत मानता है। वो क्या कहेगा, प्रभु की ऐसी कृपा थी, वो ऐसी इच्छा थी और ये व्यक्ति मर गया, प्रभु ने इसको बुलाया, इसका समय पूरा हो गया पृथ्वी पर और ये इसका जीवन खत्म हो गया। ये धार्मिक विचारधारा को अपनाने वाले व्यक्ति की विचारधारा थी। तत्ववादी कहेगा मिलन और बिछो प्रकृति का नियम है। जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है कभी ना कभी वो मृत्यु को प्राप्त होगा, तो इसका समय कंप्लीट हो गया, ये समय पूरा हो गया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। धर्मवादी, धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति ने प्रत्यक्ष क्या कहा, तात्विक विचारधारा वाले व्यक्ति ने क्या कहा। अब एक प्रत्यक्षवादी व्यक्ति कौन होगा, एक डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले मरे हुए व्यक्ति के कारणों को जानता है कि किस कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हुई। जहर खाने से हुई, जहर ने किस अंग को, कई बार हम देखते हैं ना पोस्टमार्टम किया जाता है, वो देखा जाता है कि कौन सा जहर लिया गया, उसने किस अंग को डैमेज किया, किस अंग के डैमेज होने से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहने का मतलब निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। मतलब पहले उसने, डॉक्टर ने निरीक्षण किया उसको कि उसने क्या खाया, क्यों मरा व्यक्ति, परीक्षण किया, अंगों का परीक्षण किया। कई बार वो क्या करते हैं, फिर देखते हैं अपने केमिकल से कौन सा केमिकल था, कौन सा जहर था, उसने कितना असर किया, और क्लासिफिकेशन। तब जाके एक डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित किया। तो प्रत्यक्षवाद का मतलब किसी घटना और वस्तु के बारे में विज्ञान की विधियों के द्वारा जानना और सब कुछ समझना, यह है प्रत्यक्षवाद। फिर से शॉर्ट में रिपीट कर रही हूं। आगस्ट कॉम्टे ने अपनी किताब पॉजिटिव पॉलिटी में प्रत्यक्षवाद के संबंध में बताया। आपने बताया कि प्रत्यक्षवाद में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। यह तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा सब कुछ समझना और ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। बच्चों आप इसको, जो मैं आप प्रिंटेड नोट्स या आपको पीडीएफ दूंगी उससे नोट कर लीजिएगा और इससे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ढूंढने की कोशिश करिएगा और अपनी एक कॉपी बना लीजिएगा। रोजाना इसी तरह आप अपने